इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजनेर साइफर के बारे में। विजनेर साइफर इज़ यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। विजनेर साइफर का जो मेथड है या ये टेक्निक जो है इसको क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि हम किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं। मीन्स के हम इनक्रिप्शन किस तरह करते हैं और साथ ही साथ डिक्रिप्शन के बारे में भी बात की जाती है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे की जाती है। अब क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बताता हूँ कि इनक्रिप्शन में क्या होता है। हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान। प्लेन टेक्स्ट को हम रीडेबल टेक्स्ट भी कहते हैं, इसलिए हम रीडेबल टेक्स्ट कहते हैं, नाम से जाहिर है क्योंकि हम इसको रीड कर सकते हैं। जैसे ही हम इनक्रिप्शन की टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करते हैं रीडेबल टेक्स्ट पर या प्लेन टेक्स्ट पर जो कि पाकिस्तान है, तो ये साइफर टेक्स्ट में बदल जाता है। साइफर टेक्स्ट का मतलब ये है कि ऐसा टेक्स्ट हमारे पास आएगा जो कि अनरीडेबल होगा। अब इस टेक्स्ट का मतलब भी पाकिस्तान ही है, लेकिन ये टेक्स्ट अनरीडेबल है। तो इनक्रिप्शन के ज़रिए होता क्या है कि हम रीडेबल टेक्स्ट को अनरीडेबल टेक्स्ट में बदल देते हैं। अब डिक्रिप्शन में क्या होता है? डिक्रिप्शन बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है इनक्रिप्शन के। तो इसमें हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है, मतलब कि अनरीडेबल टेक्स्ट होता है, जिस तरह ये है। तो हम इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई करते हैं साइफर टेक्स्ट पर, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ जाता है जो कि रीडेबल टेक्स्ट होता है, जिसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का मतलब है पाकिस्तान। तो ये अनरीडेबल टेक्स्ट था। जैसे ही हमने डिक्रिप्ट किया इसे अनरीडेबल टेक्स्ट को, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया जिसे हम रीडेबल टेक्स्ट भी कहते हैं। अब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब कि क्रिप्टोग्राफी को अब इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी को डाटा कम्युनिकेशन में डाटा कम्युनिकेट करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने दोस्त को मैसेज सेंड करते हो जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो अगर आप सेंड कर देंगे तो रास्ते में कोई हैकर अगर आपका वो मैसेज देख लेता है तो उसे समझ आ जाएगी कि इसने अपने दोस्त को क्या मैसेज किया, पाकिस्तान। लेकिन आप ऐसा करें कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से जो आपने मैसेज सेंड किया है उसे इनक्रिप्ट कर दें, मतलब कि उस प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट में बदल दें। तो जैसे अगर मैसेज सेंड हो रहा होगा, अगर रास्ते में अगर कोई हैकर उसे गेट कर भी ले, उस टेक्स्ट को देख भी ले, लेकिन उसको उस टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी। जैसे ही रिसीवर मतलब कि आपका दोस्त वो टेक्स्ट रिसीव करेगा, वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा और उसे ओरिजिनल टेक्स्ट या रीडेबल टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, और आपने जो मैसेज सेंड किया था उसको पता चल जाएगा कि उसके दोस्त ने, मतलब कि आपने उसे क्या मैसेज सेंड किया है। ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह से होती है? विजनेर साइफर की मदद से की जा सकती है, लेकिन इसमें हमारे पास एक की होती है, एक टेबल होता है, उसकी मदद से हम करते हैं। तो वो किस तरह से होता है हम इसको फर्दर देखेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं, विजनेर साइफर इज़ आल्सो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। आपको तो इस चीज़ की आई होप समझ आ गई होगी कि विजनेर साइफर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि विजनेर साइफर के मेथड को या टेक्निक को क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और विजनेर साइफर को सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड भी कहते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर करैक्टर को, जिस तरह पाकिस्तान एक पूरा एक वर्ड है, इसमें 8 करैक्टर्स हैं टोटल, ठीक है, यहाँ 8 लेटर्स हैं। तो P को रिप्लेस कर दिया गया है O के साथ, मतलब कि करैक्टर को करैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। A करैक्टर को किसी और करैक्टर के साथ रिप्लेस किया गया है जो कि I है। K को X के साथ रिप्लेस कर दिया गया है एंड सो ऑन, ठीक है। तो करैक्टर को करैक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यहाँ टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ रिप्लेस किया जाता है। इस वजह से हम विजनेर साइफर को सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विजनेर साइफर विजनेर साइफर की मदद से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और उस टेबल को कहते हैं विजनेर साइफर टेबल। तो विजनेर साइफर टेबल कैसा दिखाई देता है? तो विजनेर साइफर टेबल इस तरह का होता है। ये अगर कोई क्वेश्चन आए तो आई थिंक आपको गिवन होगा ये टेबल किस तरह से बना हुआ है। बहुत आसान है अगर आप समझ लें तो। टॉप पर यहाँ पर जो रो दी हुई है, यहाँ पर टोटल पूरे के पूरे अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हैं A से लेकर Z तक, ठीक है। तो ये ऑर्डर में है A B C एंड सो ऑन टू XYZ तक।
तो टॉप से ही एक कॉलम बनाया गया है जिसमें A B C एंड सो ऑन टू XYZ तक कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो में कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स इस तरह से लिख लेने हैं A से Z तक। फिर जब सेकंड रो B के सामने से जब स्टार्ट करना है, यहाँ पर A नहीं लगाया जाएगा बल्कि इसको B से स्टार्ट किया जाएगा एंड सो ऑन टू Z तक आएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक ब्लॉक या एक सेल रह जाएगा तो यहाँ पर A लिख दिया जाएगा। इसी तरह से C के सामने से C को ही स्टार्ट करना है एंड सो ऑन Z तक होगा, और जो दो करैक्टर्स रह जाएंगे उनको एंड पर लिख दिया जाएगा इन दोनों को। तो इसी तरह से सो ऑन आपने इसी तरह से ये कंप्लीट टेबल कर लेना है। जैसे ये कंप्लीट टेबल हो जाएगा तो आपके पास ये विजनेर साइफर टेबल आ जाएगा। क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी होपफुली ये गिवन होगा आपको। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि विजनेर साइफर मेथड की मदद से हम इंक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं। डिक्रिप्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इंक्रिप्शन को देख लेते हैं। चलें फ़र्ज़ करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन है पाकिस्तान और की हमें गिवन है जिंदाबाद। हमने प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान को साइफर टेक्स्ट में बदलना है जिंदाबाद की मदद से। वो किस तरह से हम बदलेंगे, तो यहाँ से मैं हाईलाइट भी साथ साथ करता जाऊँगा ताकि आपको समझ भी आती जाए। यहाँ पर जो P वर्ड है, यहाँ से हम कॉलम में P देखेंगे, और ठीक है, और यहाँ पर की में फर्स्ट करैक्टर कौन सा है, Z। ठीक है, यहाँ से Z करैक्टर को देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कहाँ पर आपस में मैच हो रहे हैं। तो इसको मैं सीधा नीचे की तरफ ले आता हूँ, जहाँ तक Z है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O। तो अगर इसको मैप करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर आता है, मतलब कि O यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा P की जगह पर। तो अगर मैं साइफर टेक्स्ट अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, O। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि A किस तरह से इनक्रिप्ट होगा। यहाँ से A और यहाँ से I को देखा जाएगा, यहाँ से A और यहाँ से I को देखा जाएगा और दोनों की मैपिंग की जाएगी। दोनों डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो I है यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा A की जगह पर। इसी तरह से नेक्स्ट को भी हम करेंगे। नेक्स्ट K है हमारे पास, तो K को किस तरह से इनक्रिप्ट किया जाएगा, विद की करैक्टर N। की के कौन से करैक्टर के साथ, की के N वाले करैक्टर के साथ। वो किस तरह से K वाले कॉलम में देखेंगे और रो N में देखेंगे। K वाला कॉलम होगा और रो कौन सी होगी, N। तो यहाँ पर आकर इनकी मैपिंग कर दी जाएगी। और यहाँ पर कौन से करैक्टर पर आकर मैपिंग हो रही है, X पर। तो यहाँ पर X को इसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट अब हम I को देख लेते हैं। I का किसके साथ होगा, D के साथ। तो यहाँ पर I और यहाँ से हम देखेंगे D को और दोनों की मैपिंग देख लेंगे। ये L पर आ रही है, आप देख भी सकते हैं, ये मैपिंग यहाँ पर आ रही है L पर। तो यहाँ पर I की जगह L को रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे S और A को। यहाँ कॉलम में से S को देखेंगे और रो में से A को देखेंगे। ये तो डेफिनेटली ये सीधा ही मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये S में ही मैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर S रिप्लेस कर दिया जाएगा, S की जगह पर S ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा करैक्टर है। नेक्स्ट करैक्टर है T। T को हम देखेंगे B के साथ। ये रहा T और यहाँ से रहा ये B, और इनकी मैपिंग आसानी से मिल जाएगी। U पर आ रही है, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इनकी मैपिंग कहाँ पर आ रही है, U पर इनकी मैपिंग आ रही है। तो यहाँ पर U को रिप्लेस कर दिया जाएगा T की जगह पर। अब नेक्स्ट हम A की मैपिंग देख लेते हैं। A के साथ सिंपली मिल जाएगी, A की A के साथ मैपिंग अगर हो तो क्या हमें मिलता है, यहाँ पर हमें A करैक्टर मिलता है।
मतलब कि इसको ए के साथ, ए को ए के साथ ही रिप्लेस किया जाएगा। अब एन और डी को हम देखेंगे वो किस तरह से, यहाँ से एन को और यहाँ से डी को, और इनकी मैपिंग देख लेते हैं। इनकी मैपिंग आती है जी क्यू पर। तो एन को यहाँ पर जो एन है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा क्यू के साथ। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से प्लेन टेक्स्ट को की मदद से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, और इसी प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहते हैं। जैसे ही सेंडर ये मैसेज सेंड करेगा इनक्रिप्ट करके पाकिस्तान, मैसेज तो होगा पाकिस्तान, जैसे ये सेंड करेगा, सेंड करने से पहले इनक्रिप्शन की जाएगी, इनक्रिप्शन से मैसेज कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में, जो कि अगर हैकर भी रास्ते में उसके देख ले तो उसको समझ नहीं आएगी मैसेज की। तो जैसे ही रिसीवर रिसीव करेगा उसे की का पता होगा और वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। अब डिक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि प्लेन टेक्स्ट फ़र्ज़ करें अभी हमारे पास पाकिस्तान ही है ये, ठीक है। तो टोटल कितने करैक्टर्स हैं इसमें, टोटल 8 करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो की हमारे पास क्या है, ब्यूटी। तो ब्यूटी में कितने करैक्टर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। पी तो हो जाएगा बी के साथ, ए हो जाएगा ई के साथ, के ए के साथ, आई यू के साथ, एस टी के साथ और टी वाई के साथ। ये 2 करैक्टर्स कहाँ पर जाएंगे, ये दोनों करैक्टर्स की मैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, की को एक्सटेंड कर देंगे। की को किस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि इसके जो फर्स्ट 2 करैक्टर्स हैं इनको ही आगे रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये टोटल कितने करैक्टर्स हो गए, ये भी टोटल 8 करैक्टर्स हो गए। अब तो इसके साथ अगर हम इनक्रिप्ट करेंगे तो ये भी साइफर टेक्स्ट में बदल जाएगा। अब आप प्लेन टेक्स्ट को, इस प्लेन टेक्स्ट को इस की मदद से इनक्रिप्ट करें और उसको साइफर टेक्स्ट में बदलें, और साइफर टेक्स्ट क्या आएगा तो उसको आप खुद फाइंड करें और कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं। ये था इनक्रिप्शन के बारे में। अब हम आते हैं डिक्रिप्शन के बारे में। तो डिक्रिप्शन किस तरह से की जाती है, विजनेर साइफर की मदद से। तो इसमें डिक्रिप्शन में हमें साइफर टेक्स्ट दिया होता है और की हमारे पास होती है, मतलब कि रिसीवर के पास साइफर टेक्स्ट आता है और उसके पास की होती है। अब इसकी मदद से हम किस तरह से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलेंगे, तो उसका प्रोसेस क्या है कि Z वाली रो में हम O की वैल्यू को तलाश करेंगे। ये Z यहाँ पर है, O कहाँ पर है इसके, यहाँ से फाइंड करते जाएंगे तो O यहाँ पर आपको मिल गया। अब इसके सीधे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये P। तो P को सबसे पहले लिख लिया जाएगा, Z को रिप्लेस कर दिया जाएगा P के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट करैक्टर के लिए भी किया जाएगा, I को I के साथ देखा जाएगा, यहाँ से I, और I हमें सीधे यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर कौन सा करैक्टर बनता है, यहाँ पर हमारे पास A करैक्टर बनता है, तो A के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब हम N वाली रो में से X को देखेंगे, यहाँ पर N वाली रो है और यहाँ से हम X तक जाएंगे तो ये हमारे पास X है। तो यहाँ से हम कॉलम को देखेंगे, हमारे पास कॉलम कौन सा आ रहा है, K, और ये X को रिप्लेस कर दिया जाएगा K के साथ। इसी तरह से D वाली रो को L तक देखेंगे, D वाली रो ये है और L तक देखेंगे इसको, यहाँ तक, और इसके कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, I। तो I को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा L की जगह, L की जगह पर I रिप्लेस हो गया। अब हम A वाली रो में S तक देखेंगे, और S पर हमें S ही मिलेगा, तो S को S के साथ ही रिप्लेस किया जाएगा। अब हम B वाली रो में U तक देखेंगे,
तो इसके कॉलम में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, टी, और यू को टी के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह से ए को, यहाँ पर ए को ए तक देखा जाएगा, डेफिनेटली ए को ए तक देखा जाए तो ए ही वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पर ए को ए के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो लास्ट में डी को क्यू तक देखा जाएगा, ये रहा डी और ये रहा क्यू, और क्यू में कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, एन, तो क्यू की जगह पर एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये थी कि किस तरह से हम विजनेट साइफ़र की मदद से डिक्रिप्शन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि विजनेट साइफ़र क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से हम किस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।